नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सहारा योजना को जारी रखेगी सरकार, योजना के नियमों में होगा संशोधन। विधानसभा में पुलिस व कानून व्यवस्था पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की कम संख्या पर जताई चिंता। और विश्व तपेदिक दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित, टीबी मुक्त पंचायतें सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्व की भाजपा सरकार की सहारा योजना को जारी रखेगी, लेकिन इसके नियमों में संशोधन किया जाएगा। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा व सुरेश कुमार के संयुक्त प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को एसडीएम के निर्देश पर सीएमओ प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना पर 40 करोड़ रुपए बजट जारी किया गया है। इससे पहले मूल सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में 33,181 पात्र व्यक्तियों को इस योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के 1100 मामले लंबित हैं। शांडिल ने कहा कि वर्तमान में फरवरी 2025 तक 34,292 लाभार्थी इस योजना से पंजीकृत हैं और 13,895 लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। विधायक सतपाल सत्ती और रणधीर शर्मा के संयुक्त सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि सहारा योजना के तहत 4,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई पात्र लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं और सभी दस्तावेज पूरे होने पर उन्हें पैसा जारी हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार बद्दी नालागढ़ पिंजौर सड़क के निर्माण का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से इस बारे में बातचीत कर सड़क का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने का आग्रह किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नालागढ़ बद्दी पिंजौर सड़क का काम अटका हुआ है और काम की रफ्तार धीमी होने से लोग परेशान हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ठियोग कुमारसेन विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन कुरपन उठाऊ पेयजल योजना का काम साल 2026 तक पूरा होगा। विधायक कुलदीप राठौर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस योजना का काम पूरा करने के लिए अभी 45 करोड़ और चाहिए। प्रदेश विधानसभा में बजट अनुमानों 2025-26 को लेकर विपक्ष द्वारा पुलिस और कानून व्यवस्था पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में खनन माफिया, फिरौती व गोलीकांड जैसी घटनाएं हर रोज हो रही हैं। पंजाब में बसों के रूट सस्पेंड करने पड़े हैं और HPPCL के ईमानदार अधिकारी की संदिग्ध मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार मामलों में जांच की बजाय उन्हें दबाने में लगी है। विपक्ष ने विमल नेगी मौत की CBI जांच की मांग की। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और विमल नेगी मामले में विपक्ष राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि CBI व ED भाजपा के हाथ में है और पूर्व सांसद रामस्वरूप आत्महत्या में CBI जांच क्यों नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमल नेगी के परिवार वाले सरकार की जांच से खुश हैं। इस पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और सदन से बाहर चले गए। बाद में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि HPPCL में बड़े भ्रष्टाचार के उजागर होने के डर से सरकार CBI जांच से भाग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विमल नेगी के परिवार वालों पर CBI जांच न करने का दबाव बना रही है। जब सभी माननीय सदस्यों ने विपक्ष की ओर से अपना विषय रखा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं, हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, ऐसे में सरकार कहां है। और विशेष रूप से जिस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर हमने चर्चा करके एक मांग भी की, विमल नेगी चीफ इंजीनियर HPPCL जिनकी मृत्यु हुई है और उसके बाद जब डेड बॉडी मिली तो उनके परिवार का एक बार नहीं बार बार कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए CBI से
जांच होना लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद परिवार के लोगों के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सीबीआई की जांच की मांग मत करिए। आप अनावश्यक रूप से इस सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा प्रदेश कह रहा है, सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिमला के समीप जुब्बड़हट्टी स्थित हवाई अड्डे में आज सुबह दिल्ली से शिमला पहुंची फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इसी फ्लाइट में दिल्ली से शिमला लौट रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट का रनवे पहले ही छोटा है और इसी वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। हम दिल्ली से शिमला मॉर्निंग की फ्लाइट से आए आज, और एक लेमैन के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये लगता है रनवे शॉर्ट पड़ गया या मानकों के मुताबिक लैंडिंग नहीं हुई होगी, और काफी जोरदार तरीके से ब्रेक लगी और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोका गया, और उसके बाद 20-25 मिनट हम प्लेन में ही रहे। धर्मशाला की फ्लाइट उन्होंने रद्द की। हमारे MLAs ने धर्मशाला से शिमला आना था, वो सारे आज गाड़ियों से आ रहे हैं। कुछ ना कुछ घटित हुआ, टेक्निकलिटीज तो अथॉरिटीज ही बता सकती हैं, क्योंकि मैं और DGP साहब थे उसमें, तो हम इतना कह सकते हैं कि लैंडिंग वाज नॉट अप टू द मार्क या प्रॉपर नहीं थी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम हो रही संख्या पर चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। वे आज शिमला के गेटी थिएटर में प्रदेश विश्वविद्यालय के विजुअल आर्ट विभाग की वार्षिक आर्ट प्रदर्शनी चित्रकथा 2025 के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि 20 वर्ष पहले सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक बच्चों की संख्या 9.5 लाख थी, जो अब घटकर 4.5 लाख हो गई है, यानी 55% दाखिले कम हो गए हैं। विशेषकर हमारी जो 1st से लेके 8th तक की क्लासेस है, लगभग जहां से 20 वर्ष पूर्व लगभग 9.5 लाख के आसपास की हमारी एनरोलमेंट हुआ करती थी, मात्र 4.5 लाख के आसपास रह गई। लगभग कोई 55% के आसपास में कमी आई है, और इसी तरह से हमारे हायर एजुकेशन की +2 तक की जो हमारी एनरोलमेंट थी उसकी भी लगभग कोई 35% के आसपास कमी आई है। तो ये एक मैं समझता हूँ एक विषय है, चिंता का विषय है, और हमने अपने 2 वर्ष में हमारी क्वालिटेटिव एजुकेशन को फोकस दिया है। जो एक प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स के बीच जो अंतर था, इस खाई को पूरी करने के लिए बहुत से प्रयास हुए। आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है, हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर लोगों से टीबी को खत्म करने और स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आह्वान किया है। इधर प्रदेश में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने जिले की 35 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित होने पर सम्मानित किया। इन पंचायतों को केंद्र द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप टीबी मुक्त घोषित किया गया है। उधर कुल्लू जिला मुख्यालय स्थित ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। इस दौरान एक रैली निकालकर लोगों को क्षय रोग के बचाव के बारे में जागरूक किया गया। इस बीच ऊना में आयोजित एक कार्यक्रम में उपायुक्त जतिन लाल ने निक्षय शिविर 100 दिन अभियान में बेहतर कार्य करने वाली 105 पंचायतों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, सहारा योजना को जारी रखेगी सरकार, योजना के नियमों में होगा संशोधन। विधानसभा में पुलिस व कानून व्यवस्था पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की कम संख्या पर जताई चिंता। और विश्व तपेदिक दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित, टीबी मुक्त पंचायतें सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।